इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या हम चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं? वो लोग जिनका प्लान सिर्फ वेट लॉस है, जिनका गोल सिर्फ वेट लॉस है, उनको इतना हार्म नहीं करते। जो लोग अपनी मेमोरी शार्प करना चाह रहे हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करना चाह रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, इन सबका क्योंकि कहीं ना कहीं ताल्लुक इंसुलिन रेजिस्टेंस से है, तो उनको ये नुकसान पहुंचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट हार्ट सर्विस। और मुझसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप बात करती हैं, तो बताइए इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या हम चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं? तो मैंने कहा चलो सिर्फ चाय और कॉफ़ी क्यों, बहुत सारे सवालों का जवाब दे देते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते। हालांकि मैं इस पर काफ़ी अरसे से बात कर रही हूँ। सबसे पहले पानी तो ले सकते हैं, जाहिर है, ठीक है। दूसरी बात, चाय और कॉफ़ी अगर उसमें दूध बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले तो अगर चाय और कॉफ़ी में दूध है तो फिर वो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपना फास्ट जो है वो तोड़ दिया है, ठीक है। दूध में दूध का अपना शुगर भी होता है और दूध का अपना फैट भी होता है, और जब आप उसको लेंगे तो आपका फास्ट जो है वो टूट जाएगा। अच्छा, अब अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं या ब्लैक टी लेते हैं तो इस तरह से आपका फास्ट ख़राब नहीं होता है कि उसमें कैलोरीज इतनी कम होती हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, कोई कैलोरी नहीं होती है। तो जब आप कोई कैलोरी नहीं ले रहे हैं, आपका फास्ट खराब नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है उसमें मौजूद जो आपका फास्ट खराब कर सकती है। वो लोग जिनका प्लान सिर्फ वेट लॉस है, जिनका गोल सिर्फ वेट लॉस है, उनको इतना हार्म नहीं करती। लेकिन वो लोग जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जो लोग अपनी मेमोरी शार्प करना चाह रहे हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करना चाह रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, इन सबका क्योंकि कहीं ना कहीं ताल्लुक इंसुलिन रेजिस्टेंस से है, तो उनको ये नुकसान पहुंचा सकती है। बिकॉज कॉफ़ी आपको इंसुलिन हिट देती है, इवन कि ग्रीन की टी में भी कुछ कैफीन मौजूद होता है, बेशक वो 0 कैलोरी है। तो जो लोग इन चीज़ों का रिवर्सल चाहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिवर्सल चाहते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी चाय और कॉफ़ी नहीं ले सकते हैं। बाकी अगर आपका कंसर्न सिर्फ कैलोरी है तो हाँ, आप चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन दूध तो आप किसी भी सूरत में नहीं ले सकते हैं। अदर देन दैट एक और क्वेश्चन मैं उसका भी आंसर कर देती हूँ कि क्या आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में? देखिए जी, जैसे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उसी तरह जब आपको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कौन सा ब्रेकफास्ट के साथ लेना है, डिनर के साथ लेना है, 2 आवर्स आफ्टर मील लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है। तो वो जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है, आपने उसको उसी तरह लेना होता है। बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो उनको एम्प्टी स्टमक लिया जाता है। लेकिन उसको भी एम्प्टी स्टमक रात के टाइम लेना मैं कभी भी पेशेंट को, क्लाइंट को नहीं कहती, मैं हमेशा कहती हूँ सुबह के टाइम ले, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में फूड को मेटाबोलाइज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं फ्यूल में कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, वो आपकी अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं। तो बेवकूफ़ी है कि आप अपनी फास्टिंग विंडो के रात वाले टाइम में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लें, वो आपके जिस्म में अलर्टनेस लाते हैं या आपकी नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स अपने फास्ट विंडो में आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो आपने सुबह के टाइम खाली पेट लेने हैं। उसी तरह मैग्नीशियम आपके जिस्म में रिलैक्सेशन पैदा करता है, आपको ईज आउट करता है, आपके रिफ्लेक्सेस सूट करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, टेंस आपका वो डिक्रीज करता है, और वो भी आपने एम्प्टी स्टमक लेना होता है। तो वो रात के टाइम आप लें, वो आप बिफोर बेड लें, उससे आपको कोई भी जो है वो नुकसान नहीं होगा। कोकोनट वाटर के बारे में भी मैं बता दूं कि कोकोनट वाटर कैन वाला तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, उसमें शुगर एडेड होता है। और जो नेचुरल कोकोनट वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स तो होते ही हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन चीज़ों से कभी आपका फास्ट नहीं टूटता। जिस तरह 0 कैलोरी वेजिटेबल से आपका फास्ट नहीं टूटता, लेकिन कोकोनट वाटर के अपने शुगर से आपका फास्ट टूट सकता है। आई सी यू अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।